गुड इवनिंग। चलिए, वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और ये आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसे जाना जाता है इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं और दूसरा टॉपिक जो रहेगा, कुछ हमें 16 सेशन पढ़ने हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हम अब बात करेंगे किसके बारे में? इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल याद रखिएगा, या इसे जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसके बारे में बात करेंगे? महत्वपूर्ण सत्र के बारे में, सेशंस के बारे में, कौन कौन सा है, क्या चीजें हैं। क्योंकि आपको भी पता है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे। पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अगला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जानते ही से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इसे जाना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके लिए बहुत सारे सिनेरियो बने। क्या चीजें हैं एक्चुअल में? हुआ क्या, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटीज और दल चला करते थे, लेकिन उन दलों में से सबसे इंपॉर्टेंट बना इन द ईयर ऑफ 1885। कब स्थापित हुआ ये? 1885 में। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैब्लिशमेंट या इसे जाना जाता है स्थापना के नाम से, तो आपको क्लियर रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा एयू ह्यूम द्वारा। पर्सन का नाम था एयू ह्यूम द्वारा की गई। एयू ह्यूम द्वारा यह स्थापना की गई। तो पर्सन का नाम पूछा जाए या फाउंडर पूछा जाए, फाउंडर को जाना जाता है स्थापनाकर्ता। तो स्थापनाकर्ता कौन थे? एयू ह्यूम थे। 1885 में इन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे को स्टैब्लिश किया था। अब जैसे इन्होंने स्टैब्लिश किया तो इन्होंने क्या किया? बहुत सारे सेशंस हुए। तो हमें जो एग्जाम में याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो याद रखिएगा 1885 में एयू ह्यूम द्वारा किया गया। बना किस लिए था? जो करंट इश्यूज थे, करंट मुद्दे थे, उनके बारे में यह कहानी रखी गई। अब हम देखेंगे कौन कौन से सिनेरियो बने। तो एक तरफ रहेगा सेशन या सत्र, दूसरी तरफ हमें याद रखना है वहां का प्लेस कौन सा था, या ईयर याद रख लीजिए कौन से सन में हुआ। दूसरे नंबर पे उसके अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे, और अध्यक्ष के बाद इसका पूछा जाता है रिमार्क। रिमार्क को जाना जाता है विशेष के नाम से। बहुत सारे अधिवेशन हुए, उसमें से कुछ सत्रों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सेशन जो हुआ, फर्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं। यह सेशन कहां हुआ था? पर्टिकुलर याद रखिएगा, दैट स्टार्टेड ऑन बॉम्बे। कांग्रेस का पहला सत्र है बॉम्बे में हुआ, फर्स्ट, या इसे जानते हैं प्रथम सत्र के नाम से। और जो पहला सत्र था वो कब हुआ? इन द ईयर ऑफ 1885। बिल्कुल, ईयर का नाम याद रखिएगा, इट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1885। 1885 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। या इसे जानते हैं ब्योमेस
चंद्र बनर्जी के नाम से जाना गया। किस नाम से जानते हैं इसे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और हुआ क्या? इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ या इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का क्या था? ये आईएनसी फर्स्ट सेशन था। इट इज द आईएनसी फर्स्ट सेशन एंड द टोटल 72 डेलीगेट्स। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कितनों के साथ प्रारंभ हुआ, तो ये कांग्रेस का कैसा था? पहला सत्र था और इसमें कुल 72 सदस्य सम्मिलित हुए। कितने सदस्य शामिल हुए बेटा? 72 सदस्य सम्मिलित हुए। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कितने सदस्य सम्मिलित हुए, तो याद रखिएगा 72 सदस्य सम्मिलित हुए। इसमें टोटल 72 लोग डिफॉल्टेड हुए। तो फर्स्ट सेशन जो बना वो बॉम्बे में बना, प्रथम सेशन था जो 1885 में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा पहला सेशन के रूप में इसे जाना गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, किसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी से क्लियर कर दीजिए, किसकी स्थापना किसने की, क्योंकि आपके एग्जाम में बन जाता है ये क्वेश्चन और इसी के बिहाफ पर काफी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो है किसने स्थापना की, कब की, क्या क्या कहानी थी इसमें, वो भी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी। तो फर्स्ट सेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पहला सेशन जो था वो पर्टिकुलर 1885 में हुआ था, 1885 में। इसमें पूछा जाएगा पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी आप याद रखेगा, प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी कहानी इसकी रहती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में क्या है बनते रहते हैं, उसी के बेसिस या बिहाफ पर कहा जाए तो इसमें काफी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो पहला सेशन कब हुआ, यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेशन के बारे में, तो वो भी आप क्या करेंगे, इसमें पूरा का पूरा क्लियर रखेंगे। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले बता दीजिएगा पर्टिकुलर कब हुआ। पहला सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें थी इसमें। तो सबसे पहला सेशन हुआ 1885 में। अध्यक्ष कौन बने थे ये आपको क्लियर हो चुका होगा। वेरी गुड, काफी अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, बॉम्बे में WC बनर्जी द्वारा। दूसरा हमें याद रखना है, सेकंड है जो सेशन चला, ये चला हमारा कलकत्ता अधिवेशन, या इसे जाना जाता है कलकत्ता अधिवेशन या कलकत्ता सेशन। कोलकाता सेशन कब हुआ, इंपॉर्टेंट सेशन है, सेकंड सेशन है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट भी बनेगा। तो जो सेकंड सेशन बनता है ये बनता है 1888 में, सॉरी 1886 में। (1886) में कलकत्ता बना हमारा। कभी पूछा जाए कब हुआ तो 1886 में। चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी। इसमें हुआ क्या था, आईएनसी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस डिवाइडेड। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस में डिवाइडेशन चला था। क्लियर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको याद रखना है इसके बारे में कि सेकंड सेशन यहीं पे हुआ था। तीसरे की बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मद्रास का सेशन है, दोनों आपको याद रहेंगे। अगला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जाना जाता है इसे 1887। कौन सा सेशन है ये, याद रखिएगा, अभी मत लिखिएगा, मद्रास। इसे जाना जाता है कौन से सेशन के नाम से, मद्रास का सेशन है।
अब मद्रास का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि मद्रास का सेशन जरूरी क्यों है, तो आपको याद रखना है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मद्रास में क्या हुआ था, पर्टिकुलर फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले जो 1987 का हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल नाम इनका याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है नाम इनका, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बदरुद्दीन सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल कई बार पूछा भी जाता है कि अध्यक्ष कौन बने, तो आप याद रखिएगा इनका नाम है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम बने या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए जल्दी से कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, क्विक रिवीजन आप ले सकते हैं कि पहला सत्र जो है ये कब आया, 1885 में, बिल्कुल याद रखिएगा। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, कितने डेलीगेट्स के साथ हुआ था, तो देयर आर 72 डेलीगेट्स इन दैट, कितने थे, 72 थे, बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा जो बना पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट था, कलकत्ता अधिवेशन, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, कहां हुआ था ये कलकत्ता वाला पर्टिकुलर, दादा भाई नौरोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस में डिवाइड हुआ। थर्ड, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा इसको, मच मोर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद तीसरा आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानेंगे अगला जो समिट बनी वो 1888 में बनी, जिसे जाना जाता है इलाहाबाद सेशन या इलाहाबाद सत्र, बिल्कुल याद रखिएगा। इलाहाबाद सत्र कब आया, 1880, इसके पहले वाला कब था आपका पर्टिकुलर, 1887 में। तो इलाहाबाद में हुआ क्या था कि फर्स्ट इंग्लिश चेयरमैन बने थे इसमें, ये बना था 1888 में, अध्यक्ष थे इसके जॉर्ज एलियो, जॉर्ज एलियो, ये क्या थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कहिए, चेयरमैन कहिए, बोथ आर सेम, कुछ भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले इंग्लिश अंग्रेज थे ये, बिल्कुल याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, प्रथम अंग्रेज, प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष थे ये। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके बिलोंग पर रहा, तो आप याद रखिएगा पहला सेशन जो हुआ वो बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस की वजह से स्थापना कब हुई थी? 1885 में एयू ह्यूम के द्वारा। दूसरी कहानी 1885 में चल गई, तीसरी कलकत्ता अधिवेशन में चली, चौथी मद्रास में, और इसके बाद पर्टिकुलर इलाहाबाद सेशन हुआ, इलाहाबाद सत्र हुआ। कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद सत्र में जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1896 की बात करेंगे। अगला जो सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट है, 1896। अधिवेशन कहां का है? कलकत्ता का। कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ 1896 में, पर्टिकुलर इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद रहमत उल एम शाइनी, रहमत अल शाहिनी, रहमत जी अध्यक्ष थे। सॉरी, इस दौरान हुआ क्या? रहमत जी अध्यक्ष थे, इस दौरान क्या हुआ याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सैंग। क्या किया गया? फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम गाया गया पहली बार। वंदे मातरम गाया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम लिखा किसने है? अगर आपसे पूछे लिखा किसने है, तो यह लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा तो यह पुस्तक का नाम क्या था? आनंद मठ। अगर आपसे कभी पूछे पुस्तक कौन सी थी, तो याद रखिएगा द बुक नेम इज द आनंद मठ। पुस्तक का नाम है आनंद मठ के नाम से जाना, बिल्कुल याद रखिएगा। तो 1896 में कलकत्ता में हुआ और यह काफी ज्यादा फेमस हुआ। फोर्थ अधिवेशन था हमारा। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की कहानी थी और वो भी हमने क्या किया था, यहां पे डिस्कस कर लिया था कि जॉर्ज यूल में क्या क्या चला, कौन कौन सा सिनेरियो बना, क्या क्या चीजें इसके लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि इन्हीं सब पे क्या है आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी भी इन्हीं में रहती है कि क्या चीजें हैं जिसके बिहाफ पर ये चीजें आपके लिए बनेंगी। अगला जो अधिवेशन रहेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अधिवेशन बना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहा आपके लिए। प्रथम अधिवेशन आपको क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद जो अधिवेशन वंदे मातरम के बाद सन 1905 में होता है बनारस में, एक्सप्रेस द रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो होगा बनारस सेशन के नाम से जाना जाता है। इसे जानते हैं बनारस सत्र। कब हुआ बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1905। कौन से सत्र में हुआ ये? 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या सिनेरियो बना, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? बिल्कुल याद रखिएगा। चेयरमैन पूछा जाए या आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इसे जाना जाता है किस नाम से? गोपाल कृष्ण गोखले के गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे।
और यहां हुआ क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ यहां पर? पार्टीशन ऑफ बंगाल, या यहां पर बंगाल का विभाजन हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल याद रखिए, या इसे जाना जाता है किस बिहाफ पर हुआ? बंगाल के विभाजन के सानिध्य में हुआ। तो कई बार पूछा गया बनारस किस लिए फेमस है? तो बनारस आपका बंगाल विभाजन के लिए फेमस है, और बनारस कब हुआ? 1905। इसके बाद आपका अगला बनेगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन होगा, जिसमें स्वराज वर्ड आएगा। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज वर्ड आया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, एक सेकंड अधिवेशन में भी थे वो। तो अगला जो है एक बार इतना करा के आपसे पूछ लेंगे और लिखने का टाइम दे देंगे। 1906 ये कहां हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे, पर्टिकुलर इनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि द फर्स्ट वर्ड स्वराज इज स्टेब्लिश्ड, मतलब फर्स्ट टाइम स्वराज इज यूज्ड, स्वराज वर्ड इज यूज्ड। स्वराज्य शब्द की उत्पत्ति हुई, स्वराज्य शब्द उपयोग किया गया। ये इसकी कहानी है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेंगे हम। सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था हमारा कौन सा? जल्दी से एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। अगला 1911 का रहेगा बिशन नारायण धर के द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में। अगला जो अधिवेशन है 1911 हुआ कहां? कलकत्ता। बिल्कुल याद रखिएगा, 1911 में कहां हुआ? ये कलकत्ता में। अधिवेशन जो था इंपॉर्टेंट था, कहां हुआ? कलकत्ता में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि इस फर्स्ट टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दीनबंधु। इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो पर्टिकुलर थे बिशन नारायण धर। बिल्कुल याद रखेंगे, बिशन नारायण धर के नाम से जाना गया। इसे जाना जाता है किस नाम से? बिशन नारायण धर के। बिशन नारायण धर के नाम से जाना जाता है। बिशन नारायण धर के नाम से जाना जाता है। बिशन नारायण धर के नाम से जाना गया। और जो बिशन नारायण थे, इस समय हुआ क्या? फर्स्ट टाइम जन गण मन साउंड, जन गण मन गाया गया। क्या किया गया पहली बार? जन गण मन गाया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्टिकुलर जनगण मन कब गाया गया? ये लिया किससे गया था? इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक से लिया गया इनका जन गण मन। जो जनगण मन था, ये पर्टिकुलर 1913 में लिखा किसके द्वारा गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। क्या दिया गया बेटा? नोबेल
पुरस्कार दिया गया। और ये इकलौते थे जिन्होंने दो देशों का क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, भारत और बांग्लादेश का। इस वजह से इन्हें जाना गया। क्लियर रहेगा। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर ने इसका क्या किया, फर्स्ट टाइम जनगण मन को गाया गया। क्लियर रहेगा। अरे हाँ या ना, यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार बता दीजिए। पूरा का पूरा सिनेरियो आपके लिए क्लियर है, पूरे क्वेश्चंस क्लियर हैं, पूरे कॉन्सेप्ट यहां रहेंगे। अगला रहेगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। यहां तक आप बता दीजिए, एक बार याद रहेगा। जल्दी से, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगला है 1917। 1917 की जो समिट हुई, ये कहां हुई, कलकत्ता। ये कहां हुआ बेटा, याद रखिएगा, कलकत्ता में। और जब 1917 का सेशन कलकत्ता पर हो गया तो इसकी जो अध्यक्ष थी, क्या नाम था, एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट के नाम से जाना गया। कलकत्ता में थी और इन्हें जाना गया एनी बेसेंट के नाम से। ये 1899 में एक सोसाइटी की भी स्थापना किया था। सोसाइटी का नाम क्या था, याद रखिएगा। द सोसाइटी नेम इज द थियोफिल सोसाइटी। सोसाइटी का नाम था इनके थियोफिल सोसाइटी। और 1893 में ये इंडिया आई। 1893 में कहां आई, इंडिया। और आने के बाद यहां एक्टिव हो गई। 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया यहां। और जब ये अध्यक्ष बनी तो फेमस क्यों हुई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, ये प्रथम महिला है। पहली महिला बनी है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बिल्कुल याद रखिएगा इसके बिहाफ पर। क्लियर। तो ये जरूर याद रखिएगा, 1917 में एनी बेसेंट थी। 1899 में इन्होंने रचना की थी किसकी, थियोफिल सोसाइटी की। और 1893 में ये भारत आई, इंग्लैंड में किया था इन्होंने। और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। भारतीय महिला नहीं थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। भारतीय महिलाओं के लिए तो आगे बढ़ेंगे। यहां तक बता दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो अगले सेशन में चलेंगे। फिर इसके बाद 1917 के बाद अगला होता है 1919, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है जलियांवाला मैक्रेसी के लिए आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगला जो सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 1919 के लिए। इंपॉर्टेंट किस लिए है, 1919 में। और ये 1919 में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहां हुआ था, अमृतसर में। कहां हुआ ये, अमृतसर। याद रखिएगा, सन 1919 में ये हुआ कहां, अमृतसर में हुआ। क्लियर रखिएगा। अब जब ये सन 1919 में अमृतसर में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता किया मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था, बिल्कुल याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने जब इसकी अध्यक्षता कर दी 1919 अमृतसर में, तो फिर यह पूछा गया कि पर्टिकुलर ये बताइए, जब इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया तो ये फेमस क्यों था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला हत्याकांड या जलियांवाला बाग
हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैक्रेसी के कारण, मैकेयर के कारण, जलियांवाला बाग मैक्रेसी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट टाइम जो जनगण मन गाया गया था उसके लिए काफी अच्छा सिनेरियो बना। 1911 का अधिवेशन था और कलकत्ता का अधिवेशन में यह पूरा सिनेरियो हुआ। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का लिखा था 1911। सबसे पहले हमने शुरू किया 1885, 1885 आपको याद होगा। उस समय अध्यक्ष थे हमारे पर्टिकुलर डब्ल्यू सी बनर्जी जी, बिल्कुल याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। डब्ल्यू सी बनर्जी के बाद फर्स्ट मुस्लिम बने बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला बन गई थी एनी बेसेंट जी, जनगण मन गा दिया और वंदे मातरम गा दिया। ये दोनों चीजें क्लियर रहेंगी। 1919 के बाद जो अगला अधिवेशन होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। 1906 भी आपको क्लियर होगा। कलकत्ता अधिवेशन, स्वराज शब्द इसके बाद भी हमने बताया आपको, क्लियर है पूरा। 1905, 1896, 1919, 1917, 1911। सबसे लेटेस्ट हमारा कौन सा है? 1911 का अधिवेशन। अब 1911 के बाद अगला अधिवेशन बना हमारे लिए। अब इसके बाद पर्टिकुलर कब का? 1911। 1911 के बाद अगला जो अधिवेशन बनता है, कई 1911 के बाद आपका बना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1917 का अधिवेशन। और 1917 के बाद अगला अधिवेशन होता है 1925 में। 1919 वाला भी याद रखेंगे, अमृतसर। फिर 1925 का अधिवेशन काफी ज्यादा कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। 1925 कानपुर। अगला जो अधिवेशन है 1925 में, बिल्कुल याद रखिएगा, कानपुर। 1925 में जब कानपुर में हुआ तो इसके चेयरमैन कौन थे? सबको पता होगा, नाम सुना होगा आपने, सरोजनी नायडू का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जाना जाता है इसे किस नाम से? सरोजनी नायडू। और जैसे इन्होंने किया तो इट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रथम भारतीय महिला थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये फेमस क्यों आई? ये फेमस रही फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला रही है। किस लिए इंपॉर्टेंट रहा ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन। और आपको भी पता है इन्हीं की याद में मनाया जाता है पर्टिकुलर आपका नेशनल वुमेन्स डे। हर साल 13 फरवरी को इनकी याद में मनाया गया है। 1924 वाला भी याद रखिएगा, बेलगाम में हुआ था। एम के गांधी एकमात्र समझौता इन्होंने किया था, तो एक हम याद रखेंगे 1924 का बेलगाम वाला। 1924 अध्यक्षता की एम के गांधी। कई बार पूछा गया है कि बेलगांव की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप याद रखिएगा बेलगांव सेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने किया। बेलगांव की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1925 में आपका क्लियर रहेगा। 1924, 1925 दोनों। 1917 में क्या हुआ था? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। 1917 में क्या हुआ? क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रही? इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या होती हैं इसमें आपके लिए बनती हैं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहे। तो आपके लिए पर्टिकुलर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका लाहौर अधिवेशन है, पूर्ण स्वराज सिविल डिसोबेड मूवमेंट कंप्लीटेड, इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च 26 जनवरी, ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे 1929। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1929 का अधिवेशन, एक बार आपको एक रिवीजन भी करेंगे अभी। 1929 वाला कहां हुआ? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे इसके? चेयरमैन। या बात की जाए अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज नोन एज जवाहरलाल नेहरू, या इसे जाना जाता था जवाहरलाल नेहरू के नाम से। और इस दिन हुआ क्या? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज स्टैब्लिश, पूर्ण स्वराज की घोषणा। इस दिन क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तो इसमें सिंपल शब्दों में कह दिया कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ये इन्होंने घोषणा कर दी थी। और जैसे ही पूर्ण स्वराज आया तो 1929 में हाहाकार मच गया, बोले अब ठीक है, अब हम आजाद करके ही रहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद है 1931 कराची अधिवेशन। लास्ट के कुछ बचे हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए आप, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बचे हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है 1931। अधिवेशन था कराची। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब मूल अधिकार के लिए, और इकोनॉमिक प्लानिंग अर्थव्यवस्था जो प्लानिंग होती थी उसके लिए। तो 1931 का अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने शुरू किया था 1885 से और 1985 तक हम पहुंचे। अगला जो रहा फर्स्ट रूरल सेशन, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ये हुआ फैजपुर में 36 में, और 38 में हुआ हरिपुर, और 39 में हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा, एक सेकंड अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा। 1931 में वल्लभ भाई पटेल, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, और अगला जो हुआ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था 36, 38, 39, 36, 38, 39, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1936 ये हुआ पर्टिकुलर कहां? फैजपुर। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, फैजपुर में था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस दिन क्या हुआ? फर्स्ट रूरल सेशन था। ये क्या था? फर्स्ट रूरल सेशन इन इंडिया। भारत का प्रथम ग्रामीण सेशन था, प्रथम ग्रामीण सत्र था। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 36 के बाद आया 38, 39, दोनों याद रखिएगा, 1938 और 1939।
38 वाला कहां हुआ आपका? दोनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 38 हुआ हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी में हुआ, हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और लास्ट बनेगा त्रिपुरी। इसमें क्या हुआ? डिस्प्यूट बिटवीन गांधी एंड बोस हुआ कहां? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोनों सेशन के अध्यक्ष कौन बने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस दौरान क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन की अध्यक्षता हुई, इसमें योजना आयोग था। काफी इंपॉर्टेंट रहा ये। और ये पार्ट आपको यहां से यहां तक, ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, नीचे वाला कहां हुआ? त्रिपुरी, जबलपुर में है। और इसके अध्यक्ष भी कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। इसके भी अध्यक्ष कौन रहे आपके? सुभाष चंद्र बोस। आजादी के बाद का सबसे लास्ट बना 1946 में, 1946 याद रखिएगा। कहां हुआ? मेरठ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले का अंतिम सत्र था ये। आजादी के पहले अंतिम सत्र, ये आपके पूरे के पूरे क्या थे? सत्र थे। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, आप याद भी करिएगा। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्या है, ये जरूरी रहते हैं। और उसी के बिहाफ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए बनता है। तो सबसे पहले कहां कहां कहानी हुई, क्या क्या चीजें चली, हम उसके लिए आपका डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो शुरुआत की, पहला सेशन जो था वो कलकत्ता में चला। कितने लोगों के साथ? 1885 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा बंबई में चला, दूसरा कलकत्ता में चला दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा जो रहा मद्रास में, चेयरमैन रहे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें पर्टिकुलर फिर क्या हुआ? गीतांजलि वाला सिनेरियो था, 1911 में बिशन सिंह द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद पर्टिकुलर क्या हुए हमारा? 1917 कलकत्ता अधिवेशन की कहानी रही, उसके बिहाफ पे भी चीजें चली। तो ये एक बार आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन कर लेना है। ऑर्डर और क्रम के आधार पर इनके क्वेश्चंस पे आपको प्रोवाइडेड होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री यहां पे आपकी जाएगी, क्योंकि इसके आगे पीछे की चर्चा हमने पूरी कर ली। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा और ये आपके लिए बनेगा ही बनेगा। और पूरा का पूरा सिनेरियो इसके लिए क्या है आपका? इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो बताइएगा। एक बार कॉन्सेप्ट जरूर याद होगा आपको, और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या होंगी आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी रहेगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।